बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 5 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 23वीं वीडियो है जो स्वात और लंबी या पर मुश्तमिल है। स्वात से मुराद स्वात और ज़्वाद है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती सिवाय इसके गुन्ना के। इसका गुन्ना जो होता है, अगर स्वात अलिफ के साथ है, काफ, लाम, लाम अलिफ ला या दाल के साथ है, तो स्वात का जो गुन्ना होगा वो नाखुन्नुमा या प्यालानुमा यानी गोल होगा। और अगर स्वात जीम के साथ है या मीम या लंबी के या के साथ है, तो उसका गुन्ना उल्टा हो जाता है, इस तरह होता है। और बकिया हरूफ के साथ कभी दंदान की शक्ल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कभी एक सीट नुमा शक्ल में, और कभी कभार ये गुन्ना जो होता है ये मुदगम हो जाता है, जिस तरह यहाँ पे ये गुन्ना हुआ है। यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पर ये गुन्ना है, क्योंकि ये तो या है और ये स्वाद का अख्तिताम है। तो यहाँ पर ये समझ लें कि यहाँ पर ये छुपा हुआ है या दंदान की शक्ल में आपने आपको उनमें डाल दिया हुआ है। और या जो है ख़ासकर लंबी या, ये भी अपने आप को तब्दील नहीं करती है, ये भी तब्दील नहीं होती है। अलबत्ता थोड़ी सी ये अपने शक्ल से थोड़ी सी यहाँ पे नीचे है, या ये कह दे कि बिल्कुल सिर से नीचे नहीं है, अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे बुनियादी बात जो हम बताने लगे हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना जो मेरा तरीका है अपना। वैसे तो हम कहते हैं कि ये लाहौरी तर्ज है, लाहौरी तर्ज में है, लेकिन मेरे अपने बहुत सारे तरीके इसमें मौजूद है, मैंने किसी से नहीं सीखे, मैंने अपनी मेहनत है। तो इसकी जो लोकेशन होगी वो सत्र अव्वल ही के ऊपर इसको हम रख देते हैं, लेकिन सत्र अव्वल ही के ऊपर यहाँ पर इस तरह 2 कत लगा देते हैं और फिर 1.5 कत के बाद इसके लिए यहाँ पे पैमाइश रख देते हैं। इसकी जो शक्ल होगी अंदरूनी तौर पर तुख्म कद्दू की मानंद होगी, ऊपर से हाकी के स्टिक की तरह, या ये जो नोक या नाइक जो का जो सिंबल होता है उसी की तरह होता है। और निचला हिस्सा छुरी नुमा या मद नुमा की तरह है। और इस तरह ये जो या है, हम इसको हल की तरह या कह सकते हैं कि ये हल की तरह है, जिस तरह हम हल चलाते रहते हैं ज़मींदार किस्म के। फिर ये निचला जो हिस्सा है, यहाँ पर ये कोहनी नुमा शक्ल है, और ये भी छुरी की तरह है या नेज़े की तरह है। आहिस्ता आहिस्ता ये पतली होती जा रही है, और यहाँ पर एक मखसूस शक्ल और पतली भी है, और यहाँ पर ये यहाँ पे उठी भी हुई है, और यहाँ पर ये बर्चा नुमा शक्ल है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इसको तफसील के साथ बता देते हैं। इसकी जो पैमाइश होगी, यहाँ पे ये लंबाई के अतबार से 1.5 कत और चौड़ाई के अतबार से तकरीबन पौना कत है। और फिर यहाँ पे ये जो यहाँ से पैमाइश हमने की है 2.5 कत ये है, और ये 2 कत है, और यहाँ पर ये 1.5 कत है। और ये यहाँ से एक जोड़ है, यहाँ एक जोड़ है, फिर उसके बाद दूसरा जोड़ यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, ये फिर तीसरा जोड़ है, फिर इसके बाद चौथा जोड़ है ये वाला, फिर ये 5वां है, और उसके बाद चौथा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कलम गोलाई से पतलाई की तरफ और पतले से फिर सीधा होने की तरफ हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके लिए पैमाइश करते हैं। ये वही सत्र अव्वल ही के ऊपर हम इसको रख देते हैं, और इस तरह इसमें से 1-2 कत इस तरह निकाल देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कत इस तरह लगा देते हैं, और यहाँ से हम आराम से यहाँ लेके आते हैं। इसको हम जल्दी सिमटने की कोशिश कर देंगे। यहाँ का जो निसफ कत है, यहाँ से इसको हम हाथी के सूंड की तरह इसको फैला देंगे, और यहाँ पर भी इसको जल्दी सिमटने की कोशिश कर देंगे। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हाकी के स्टिक की तरह है, या नोकिया का जो सिंबल है नाइक उसी की तरह है, और ये सूंड नुमा है। यहाँ चौथाई कत के बराबर इस तरह एक और निशान लगा देंगे, और फिर इसके साथ इसको मिला देंगे। तो इसकी जो मोटाई होगी यहाँ पर ज़्यादा होगी, और यहाँ पर ये पतला होगा। ये देख सकते हो आप, आराम से इसको हम मोटा करेंगे। ये पहला हिस्सा हमने मुकम्मल किया। दूसरा हिस्सा हम इसका इस तरह मुकम्मल करते हैं कि इसी के साथ हम कलम को मुत्तसिल रख देते हैं, और दूसरा जो जॉइंट है इसी की सीध में
थोड़ा सा फासले पर इसको मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ पर इसकी सीध में तो यहाँ से तकरीबन कुछ कम कत इसको हमने मुकम्मल कर दिया। ये जब मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद ये हिस्सा इसको इसकी तरफ गोल कर देते हैं और इसके बाद फिर इसका या इसकी शुरू हो जाती है। यहाँ से पर हम इस तरह करते हैं कि 1, 2 और 2.5 कत इस तरह एक नाप लगा देते हैं और यहाँ से दोबारा 1.5 कत ये लगा देते हैं। तो ये 2 से 1/2 ये है, 2 कत ये है और ये जो हमने अंदरूनी निशान लगा दी है ये 1 से 1/2 ये है। आहिस्ता आहिस्ता से हम इस तरह शक्ल बना देंगे। जो यहाँ पर बाहर से ये थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है, उभरा हुआ है और अंदरूनी तौर पर ये हिस्सा थोड़ा सा सीधा है। इस तरह ये जो सीधी लकीर हम लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसको हम निकाल देंगे और फिर इसके बाद ये जोड़ मुकम्मल हो जाएगी। ये देखिए आराम आराम से मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। ये इसका हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है और ये अंदर की जो लकीर है इसको हम सीधा लगा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे जब हमने इसको मुकम्मल कर दिया तो ये हिस्सा थोड़ा सा हमने इसके निकाल दिया है। तो यहाँ पर जिस तरह मुफरद या बनाते थे तो यहाँ पर मुरक्कब या है, इसमें भी कोई तब्दीली यहाँ नहीं आई है। तो यहाँ पर एक जोड़ यहाँ मुकम्मल हो गई है। इसके बाद दूसरा हिस्सा इसके करीब हम लाके कलम को तिरछा रखते ही इस तरह इसको नीचे लेके आएंगे और यहाँ से फिर दूसरी जो पैमाइश शुरू करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 पे इसकी हम थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। 8, 9, 10, 11 तो ये तकरीबन इसकी पैमाइशी हो जाएगी। साथ साथ इसकी पैमाइश भी बता दें, ये 1.5 कत है, 1 से 1/2 है और चौड़ाई जो है वो 3 से 1/4 है, 3/4 है यानी पौना कत है। तो ये लकीर सीधी है और ये थोड़ा सा ये उभरा हुआ हिस्सा है और ये जो निशान इंशाल्लाह इसकी बन जाएगी तो ये कोहनी की मानंद बन जाएगी, कोहनी की शक्ल है। यहाँ से भी पैमाइश कर लेते हैं अलामती तौर पर, वैसे ये ज़रूरी नहीं होती है लेकिन चलो लगा देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। यहाँ से फिर ये जो हिस्सा है यानी इसका जो दुम है ये तकरीबन निसफ कत ये ऊपर उठेगा और ये भी आपके सामने बता देते हैं कि ये हिस्सा आराम आराम से यहाँ तक ये हिस्सा गोलाई मैल होगा और ज़मीन के साथ यानी जो नीचे लकीर है इसके साथ ये हिस्सा लगा हुआ होगा और आराम आराम से इसको हम ऊपर भी उठा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम कलम भी सीधा कर देंगे और कलम के सीधा होने के साथ साथ ही ऊपर भी उठेगी और कलम बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसी के करीब इसको लेके आएंगे। इसको हम दोबारा इसको हम गोल कर देते हैं। कलम बिल्कुल इस तरह इस एंगल पर यानी 180 दर्जे पे कलम जा रहा है और ये आखिरी हिस्सा जो है वो बरछानुमा है। तो ये तकरीबन जब ये ऊपर उठा हुआ है तकरीबन ये 1 से 1/2 है। ये कोहनी शक्ल है और इसकी पैमाइश तकरीबन 1/4 है। यहाँ की इसकी पैमाइश करें तो पूरा कत है, यहाँ से पैमाइश कर ले तो तकरीबन 3/4 है यानी पौना है। यहाँ से निसफ कत है, 1 से ही 1/2 है और यहाँ से पैमाइश अगर कर ले तो यहाँ पर 1 से ही 1/2 है। तो यहाँ पर ये जो खला है ये इस तरह ये भी इसमें ये गोलाई मलहूज रहनी चाहिए और इस तरह ये मामूली सी गोलाई है और ये सीधा है और ये मलहूज रखना चाहिए और ये कोहनी हवा में है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ से कलम इधर आ गया है। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कलम गोलाई की तरफ और फिर गोलाई के बाद यहाँ पे 7वीं 8वीं के बाद ये ऊपर कलम उठ रहा है और जा रहा है और कलम पतला भी होता जा रहा है।
اور بالکل 180 اینگل پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں خواہ تو آپ اس پہ کومنٹ بھی کریں، بہت خوشی ہوتی ہے جو بندہ کومنٹ کرتا ہے، اور اس طرح سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن کمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ سے ایک شکوہ ہے، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں خواہ۔ تو باہر سے چوری کی مانند ہے اور اندر سے کدو کی تخم کی طرح ہے، تخمی کدو، اندر تخمی کدو، اور باہر سے یہ علاقہ جو ہے ہاکی کے اسٹیک کی طرح ہے، یا نائے کا جو سمبل ہے یہ اس طرح ہے۔ کٹ پین کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم سواد لکھیں گے، یہاں پر وقفہ کر لیں گے معمولی سا، اور پھر اس کے بعد قلم کا رخ تبدیل کرتے ہی یہ جوڑ مکمل کر دیں گے۔ جوڑ کے بعد پھر یہاں پر گولائی اور موٹائی، اور اس کے بعد قلم پتلا اور اوپر اٹھے گا تو یہ سواد، یہ سوئی بن جائے گی۔ مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے۔ بال پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، اور اس پہ ہم نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ آپ اس پہ زیادہ مشق کیا کریں تاکہ قلم چل جائے، اور عام طور پر ہماری جو لکھائی ہوتی ہے اس میں صفائی اور ستھرائی اور نکھار آ جائے۔ دیکھیں قلم یہاں پر چونکہ اوپر بھی اٹھ رہا ہے اور ڈھیلا، یہاں پر قلم اس طرح کر لیں گے کہ آخر میں ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو یہ قلمی شکل اور یہ برچہ شکل یہ خود بخود اس میں آ جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیچے سے بھی شیئر کیجیے گا اور اس پہ مثبت کمنٹ بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔